खनिज संसाधन में औद्योगिकरण के इस कालखंड में बच्चों आइए अब एक बार इस कालखंड को और आगे ले जाने का प्रयास करें। लौह अयस्क और मैंगनीज आज हम खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखते हैं बच्चों। तो इस खनिज संसाधन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उसकी कितनी आवश्यकता है। तो आइए दसम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और कालखंड को निरंतरता प्रदान करते हुए मैं आपको ले चलूं पृष्ठ क्रमांक 40। लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा भैया बहनों कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन में चाहे कृषि हो, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इस्पात का कहां और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। इसी कारण कच्चे लोहे का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से भी अधिक होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लौह अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं जैसे गंधक, फास्फोरस, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सिलिका, टिटेनियम आदि। इसे लौह अयस्क कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इनमें से अलग किया जाता है तब लोहा इस रूप में प्राप्त होता है। प्रिय बच्चों, सबसे पहले लौह अयस्क शब्द है। जो लोहा है हम अपने घरों में, जैसे आप ये देखिएगा, ये दिख रहा है, ये खिड़की का राड मेरे सामने आ रहा है, देखिएगा बच्चों, ये जो राड है मेरे कैमरे के सामने देखिएगा, ये राड दिख रहा है। फिर यहाँ से देखिएगा खिड़की दिख रहा है, ठीक है, इसमें लोहे का राड लगा हुआ है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिएगा ये लोहे का राड लगा हुआ है। या फिर मैं लोहे की इस गेट के पास ले चलूँ, आप मेरा वीडियो छोड़ करके इस गेट को देखिएगा, दिखाई दे रहा है ये। अब इस लोहे का जो गेट जिसकी आवाज आ रही है, प्रिय बच्चों, ये लोहा जिस रूप में अभी है ये ऐसा नहीं रहता है। खदानों में जब रहता है तो उसमें कई प्रकार के कंकड़, पत्थर इत्यादि चीजें मिलावट रहता है और वह उपयोग के लायक नहीं रहता है, इसलिए उसे लौह अयस्क कहा जाता है। मतलब उसमें शुद्धता नहीं है, तब तक वो लौह अयस्क कहलाएगा। और इसको खदानों से निकालकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तब हम उसके खिड़की, दरवाजा, फर्नीचर, न जाने कितने सारे है ना, मोटर, गाड़ियां, ये सब बनाते हैं, तब यह उपयोग के लायक बनता है। परंतु बच्चों, हम देखते हैं कि आज आधुनिक समय में लोहा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया भैया बहनों। एक कहलाता है हेमेटाइट, इसमें 70% लोहा होता है। मतलब उसमें जो लोहांश की मात्रा होती है बच्चों, उसके आधार पर इसको अलग अलग वर्ग में रखा गया है। तो 70% लोहांश होता है जिसमें उसे हेमेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट जिसमें 70.4% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। लाइमोनाइट इसमें 59.63% तथा सीडेराइट जिसमें 48.2% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का है। कहने का मतलब क्या, हमारे अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के अनुसार अगर देखें तो 1788 करोड़ टन, ध्यान दीजिएगा भैया बहनों, 1788 करोड़ टन है। और हेमेटाइट अयस्क प्रमुख रूप से हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी, होसपेट क्षेत्र तथा झारखंड, ओडिशा का शिवभूमि सुंदरवन क्षेत्र प्रमुख है। मैग्नेटाइट किस्म का जो अयस्क है वो कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड में पाया गया भैया बहनों। झारखंड और ओडिशा में लौह अयस्क के जो भंडार हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा देश में लोहा व इस्पात कारखानों की स्थिति निर्धारण पर इनका निर्णायक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जो देश का लगभग 18.67% है। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है और राज्य का उच्च कोटि का जो लौह अयस्क भंडार है वो बैलाडीला में पाया जाता है, माना जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा राजनांदगांव में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। प्रिय बच्चों,
कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर लोहे की मात्रा अधिक होगा, जिस देश में लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाएगा, उस देश का विकास भी तीव्रता से होता है। और आज विविध यहाँ तक हम अपने दैनिक जीवन में घरों में उपयोग करने वाले उन लोहे के बारे में विचार करें, जिसके कारण आज हमारा जो जीवन यापन है उसमें लौह अयस्क की क्या भूमिका है, लोहे की कितनी मात्रा हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। ये रहा लौह अयस्क। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मैग्नीज। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है बच्चों, जहां उसे लोहे के साथ मिला दिया जाता है और उससे इस्पात तैयार होता है। इस्पात में 12 से 14% मैंगनीज होता है। लगभग सारे मैंगनीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। मैंगनीज युक्त इस्पात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता उत्पन्न करता है। मतलब लौह अयस्क में बच्चों जब मैंगनीज मिला दिया जाता है तो उससे लोहे की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें घर्षण करने की क्षमता, सहने की क्षमता, ताप को सहने की क्षमता, कठोर करना है या लोहे को नरम बनाना है, तो मैंगनीज की मिलावट के आधार पर उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं मैंगनीज इस्पात का उपयोग क्रेशर जैसी मशीनों को बनाने के लिए होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं क्रेशर से चट्टान पीस करके अलग अलग आकार में भी गिट्टी बनाया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, खर्च के टाइल्स फर्श के टाइल्स और ग्लास वार्निश, इन सबको शुद्ध बैटरी सेल बनाने इत्यादि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में हम बात करें बच्चों तो मैंगनीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के अनुसार देखें तो 43 करोड़ टन है। सर्वाधिक मैंगनीज भंडार उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी देखिएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कितना 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क के भंडार हैं। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिया टोला, यहाँ पर भी मैंगनीज अयस्क के भंडार पाए गए हैं, जमाव पाए गए हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि लोह अयस्क में जब मैंगनीज मिला दिया जाता है तो लोहे की क्वालिटी में परिवर्तन आ जाता है, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। नरम बनाना है लोहे को या कठोर बनाना है या घर्षण सहने की क्षमता बनाना है, इन सभी चीजों में लौह अयस्क के साथ जब मैंगनीज मिलता है तो वह लोहे की क्वालिटी को बदल देता है, इस्पात की क्वालिटी को चेंज कर देता है और यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जहां तक लोहे की बात करें तो आप देखिएगा एक सुई से लेकर के कई मोटर, गाड़ी, मशीन, कल कारखाने, इन सब में लौह अयस्क का उपयोग होता है। परंतु बच्चों लोहा ही सीधा उपयोग हो रहा है ऐसा नहीं है। लोहे में क्या मिलाया गया? मैंगनीज। और जब मैंगनीज मिला दिया जाता है तो लोहे की क्वालिटी और गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वह लोहे के महत्व को बढ़ा देता है। प्यारे बच्चों, ये रहा लौह अयस्क और मैंगनीज। हम कल के कालखंड में क्रोमाइट अयस्क पर चर्चा करेंगे। आज के कालखंड में आप सभी का धन्यवाद।